समझ गए सिंह साहब? क्या सर? हाँ सर। यही समझा रहे थे जो भी हुआ। ठीक है सर। क्योंकि अगर ये नहीं होगा जो पहले हो रहा था, मतलब फिर 1300 रुपये महीना कटेगा जो उनको पैसा देना पड़ेगा। मैं रहा कंजूस आदमी। चलिए शुरू करें। ध्यान सुनो। अब ये जो सर्किल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है Cl माइनस, और ये रिप्रेजेंट करेगा Na प्लस। ठीक है, तो इसके 8 कोने होते हैं। मैं आपको अभी सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा रहा हूं, जो क्लास 12th का चैप्टर है। बस बता रहा हूं कि ऐसे नमक दिखता है, जो तुम घर में नमक खाते हो ना, ऐसा दिखता है। 8 कोने हैं और 6 फेस है। देखो, इसको अगर मिलाओगे तो ये एक फेस बन रहा है ना। इस फेस के सेंटर पे Cl, इसके फेस के सेंटर पे Cl, ऊपर Cl, नीचे Cl, सामने Cl, पीछे Cl। मतलब ये कहाँ पे है? कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे। बाकी जो बच गया, बॉडी सेंटर और एज सेंटर, ये सब वर्ड आप ज्यादा से ज्यादा सॉलिड स्टेट में सुनोगे। बस अभी आप ये फील करो कि ये नमक है। आज घर पे जाके दिखाना, देखो मम्मी हमने नमक बनाया है। दिखा क्या? आपको ये नमक कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, चलो ध्यान सुन, ध्यान से। आप मेरे सवालों को जवाब, मेरे सवाल जवाब दो। जब आप ये बना रहे थे तो एक सोडियम एटम एक क्लोरीन से लगा था। बताओ, एक सोडियम एटम कितने क्लोरीन से लगा है? देखो ध्यान से। 6। एक, दो, दिखा क्या? तीन, चार, पांच, सर 6। छह। क्या सबको 6 दिखा? कहो हाँ। हाँ सर। सर दिक्कत आ रहा है सर। हाँ सर। दिक्कत हो रहा है शायद। चलो फिर से दिखा देते हैं। ये सोडियम था, बोलो हाँ। अरे बोलो भाई। यस सर। इस डिस्टेंस पे देखो, क्या आपको क्लोरीन दिखा क्या? सर एक्सटर्नल पे क्यों नहीं होगा सर? कहाँ पे? ये वाला? सर एक्सटर्नल कॉर्नर्स पे क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि हमने मिनिमम डिस्टेंस पे लिया ना मुन्ना। देखो ना, सपोज ये ए डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस मान लिया हमने, तो मिनिमम ए डिस्टेंस पे लिया है। बताओ क्या ये डिस्टेंस ए है? या फिर सपोज मैंने मान लिया ये डिस्टेंस ए है, पूरी ये डिस्टेंस ए है, तो मैं अभी a/2 पे ले रहा हूँ। इस पे ले रहा हूँ a/2 पे। बताओ क्या ये डिस्टेंस √3a होगी? बोलो हाँ या ना सकत। यस सर। और ये कितनी होगी? √3a/2। बताओ a/2 बड़ा है या √3a/2 बड़ा है? सर √3a/2। तो हम लोग क्या ले रहे हैं? मिनिमम डिस्टेंस ले रहे हैं। वो तो a/2 होगा तो। हाँ, तो देखो ना, जितने भी हमने क्लोरीन लिए हैं सब a/2 पे लिए हैं। ठीक है सकत? अब क्लियर हुआ मेरे लाल? यस सर। तो एक सोडियम 6 क्लोरीन से लगा है। आप बताओ एक क्लोरीन कितने सोडियम से लगा है? जल्दी देखो बताओ। 6। 6। 6 कैसे बाय जोड़? 1 6। से ये भी a/2। देखो सपोज ये वाली क्लोरीन है, सपोज ये क्लोरीन देखो, एक सोडियम, दो सोडियम, तीन सोडियम, चार सोडियम, इधर 5 और एक आगे होगा। सर आगे हवा में बना दिए? अगर नहीं बे, ये लैटिस आगे बढ़ता जाता है। तो इन शॉर्ट आप
इसको ध्यान रखना, एक सोडियम को 6 क्लोरीन घेरता है और एक क्लोरीन को 6 सोडियम घेरता है। स्वाहा। डायग्राम आपको समझ में आए चाहे ना आए, ये डायग्राम आपको सॉलिड स्टेट में समझ में आएगा। ठीक है, ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आपको याद रख लेना है। अब बताओ, ये आपको क्या गैस स्टेट में लगेगा? क्या तुमको लगता है कि गैस स्टेट में इतने फिक्स आइटम जोड़ पाएंगे? मेरे सवालों का जवाब दो। नहीं सर, नहीं जुड़ इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होगा। हाँ, ये जो बना है, ये जो बना है वही सैकत का पहला डाउट था। बताओ सैकत, ये क्या बना है? इसी को हम लोग बोलते हैं लैटिस। इसी को हम लोग बोलते हैं लैटिस। ठीक है सैकत, यस सर। ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिल के इकट्ठे हो रहे हैं और जो बना रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं लैटिस। ओके मुन्ना, तो मेरे सवालों का जवाब बस इतना है कि अगर मैं Na+ गैस को Cl- गैस को मिला दूं तो वो बनेगा NaCl सॉलिड। इस लैटिस को बनने में जो एनर्जी रिलीज होगी, बताओ हम उसे क्या नाम देंगे? सोचो। लैटिस एनर्जी। वेरी गुड, छा गए गुरु। इस लैटिस को मतलब 1 मोल लैटिस को बनने में जो एनर्जी रिलीज होगी हम उसे लैटिस एनर्जी बोलेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। और ये लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? अरे भैया, जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा उतना अच्छा है, बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बात समझ में आई? हाँ सर। ये अप्रॉक्स -780 समथिंग होता है। कितना होता है? माइनस। डेटा वोटा याद नहीं करना होता है, ये जो बोलते हैं ना केमिस्ट्री रटना होता, नहीं नहीं, डेटा वोटा रटने की जरूरत नहीं है। माइनस याद रखना कि भैया ये होता है, बस खत्म बात। ठीक है। अच्छा, एक और बात ध्यान सुनना। सपोज मुझे डेटा वोटा याद नहीं, मैं खुद के साथ पढ़ा नहीं याद। सपोज ये -780 है। क्या है? -780 किलोजूल पर मोल। अब बताओ, ये -780 है और यहाँ पे प्लस आया था। कितना आया था प्लस? मतलब सपोज 150। बताओ अब ओवरऑल एनर्जी प्लस आएगी या माइनस आएगी? जल्दी बोलो। बस माइनस। माइनस। अबे सर फिर से बोलिए क्वेश्चन को। हाय राम, रुको जरा, रुको जरा, सर क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। देखो ध्यान से। अबे रुको, हम पूरा एग्जैक्ट निकालेंगे। सपोज ये 496 थी, -349 था, ये आया था। मैं 150 से बोला था। अरे ये क्या हो सर गया? वीडियो का है सर। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब आ जाएगा। हाँ, ये +147 था। क्या था? +147। सही है। अच्छा, ये जो NaCl गैस था, अब ये NaCl कहाँ कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में। यही तो लैटिस एनर्जी है। तो माइनस भैया, ये सपोज -788 है, तो -788 में ऐड कर दो। बताओ एनर्जी सर माइनस होगा सर। क्या हो गया? -640 से, मतलब 788 है, 780 है। इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं, माइनस बहुत ज्यादा होता है। क्या हो गया? माइनस में आ जाएगा। बताओ अब अगर माइनस में आ गया, बताओ कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा भाइयों बहनों? बनेगा। तो अगर मैं पूछूं कि आयोनिक कंपाउंड बनाना है, अगर आपको आयोनिक कंपाउंड बनाना है, बताओ कितनी एनर्जी लाना है? एक, आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बताओ क्या इन दोनों से बन जाएगा? नहीं, तीसरी एनर्जी और चाहिए, उसका नाम लैटिस एनर्जी भी लगेगा। लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है? सिंपल सी बात है, 1 मोल गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन से जब 1 मोल सॉलिड बन जाता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, हम उसे लैटिस एनर्जी बोलते हैं। मेरे सवालों को ध्यान से सुनना और जवाब देना। 90 डेफिनेशन एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। डेफिनेशन में इतना फोकस्ड हो आदमी
कोई बात नहीं, डेफिनेशन लिख लो मुन्ना, कि मैं लिख दूं। अच्छा, 1 मिनट बाद पहले मेरे सवालों का जवाब देना, फिर मैं लिखवा दूंगा, ठीक है सिंह साहब? मैं बोलूं? ठीक है सर। हाँ सर। हाँ बताओ, लैटिस एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, या दोनों हो सकती है? नेगेटिव। बोलो पहले बोलो। तो दोनों। नेगेटिव ही होगा। और कोई बताओ। लैटिस एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या दोनों हो सकती है? सर दोनों। दोनों। अस्मिता आप बताओ। सर नेगेटिव। नेगेटिव। यानवी कोई और? सिंह साहब द ग्रेट आप बताओ। सर नेगेटिव होगा सर मेरे ख्याल से। तुम्हारे ख्याल से नेगेटिव? सर होना तो नेगेटिव चाहिए ना। एक बात बताओ, अगर कोई चीज बन रही है तो क्या वो टूट नहीं सकती? बताओ, सकती है। मेरे बातों को पकड़ो। अगर ये बन सकता है तो क्या ये टूट भी सकता है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। और अगर लैटिस बना है तो एनर्जी रिलीज हुई है, और जब लैटिस टूटेगा तो क्या होगा? गेन करेगा। रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर होगी मुन्ना। तो अगर कोई आपसे पूछता है, अगर कोई आपसे पूछता है लैटिस एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे लैटिस बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, लैटिस टूटेगा तो एनर्जी पॉजिटिव होगी। बोलो हाँ या ना। समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो आप दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो, लैटिस को बना भी सकते हो, लैटिस को तोड़ भी सकते हो। आइए हम डिफिनेशन लिखा देते हैं सिंह साहब के कहने पे। तो बहुत ही प्यारी सी डिफिनेशन लिखवाने वाला हूं मैं, इसका नाम है लैटिस एनर्जी। तो द लैटिस एनर्जी ऑफ एन प्योर एनसीईआरटी की डिफिनेशन है, द लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक सॉलिड is defined as the energy required to completely separate one mole of a solid ionic compound into gaseous constituent ions। एक बात बताओ, हाँ, आप एनर्जी को अरे डेफिनेशन को पढ़ो, इस डेफिनेशन के हिसाब से लैटिस बनी है कि टूटी है? टूटी है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से लैटिस एनर्जी पॉजिटिव हुई या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। एकदम सही। मतलब कुछ ऐसा, NaCl सॉलिड था, Na प्लस गैस में गया, Cl माइनस गैस में गया, डेल्टा H लैटिस मैंने लिख दिया +788, जितना मुझे मेरी मेमोरी याद आ रही है इतना ही है ना? अगर मैं बताऊं उल्टा लिख दूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो बताओ डेल्टा H लैटिस क्या होगा? बताओ भैया। नेगेटिव। 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 आई थिंक अब आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। हाँ या ना? बताओ समझ आया हाँ। कि? हाँ सर। सर इसके पहले वाला एक बार वो स्लाइड दिखा सकते हैं जिसमें डायग्राम था, स्क्रीनशॉट बिल्कुल लेंगे। दिखा सकते हैं मुन्ना, बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये लो।
सर हो गया। ओके, समझ आया, मजा आया क्या? हाँ चलिए। सर। सर टाइम लग रहा है, हाँ, टाइम लग रहा है। टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, टाइम ले लो। यस सर। देखो, अगर टाइम लग रहा है और आप सीख पा रहे हो, ये मतलब जरूरी है। अगर कम टाइम है और तुम सीख नहीं पा रहे, क्या सही है सैकत? बहुत कम समय है, तुम सीख ही नहीं पाए, सर मैं चैप्टर खत्म चाहता हो हूँ गया। सर कम टाइम में सीख जाता हूँ, लेकिन मेरा सर बहुत लॉन्ग टाइम लेता है सर। अरे कोई बात नहीं, अपने को 2 साल है पगले। अगर तुम सोचोगे फेस टेस्ट में कैसे अच्छा करें तो हम नहीं बता पाएंगे। तुम पूछोगे आईआईटी में कैसे अच्छा करें तो बता पाएंगे। ठीक है, ये मेन एम फेस टेस्ट मत रखना। सर कैसे? वो 2 साल पढ़ाने का बताएंगे। अभी मेहनत करते जाओ, ठीक है, सब्र करो, फल मीठा मिलेगा। चलिए, बस मेहनत करो, ये मत सोचो कि कैसे आएगा रैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, एक चार्ज प्लस था, सपोज ये प्लस क्यू है, और एक चार्ज माइनस क्यू है। इसके बीच का रेडियस सपोज आर है। क्या आपने कभी सुना है कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है के क्यू हाँ सर। क्यू टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर बाय R। स्क्वायर। जी हाँ। तो अगर मैं इसी में आपसे पूछूं फोर्स नहीं एनर्जी बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे के Q1 Q2 बाई Q1 आर। Q2 बाय आर स्क्वायर। आज फोर्स में आर स्क्वायर होता है, एनर्जी में आर होता है। तो इसलिए अगर सपोज ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है, कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा उसमें प्लस माइनस तो होगा ही। तो अगर आप लैटिस एनर्जी जानोगे तो क्या होगा, के माइनस के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, एनर्जी लिखा हूं मैं, उसमें से आर होगा आर। आर होगा, क्या होगा आर। और ये जो आर है ना, यहाँ लिख माइनस देना, होगा सर। ये जो आर है ये रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन होगा। क्या बात समझे क्या बोला मैं? रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन को आप समेशन आर बोलोगे। तो बताओ सर अगर, माइनस नहीं होगा सर? नहीं मुन्ना, दोनों को जोड़ा है मैंने, जो आर रखेंगे। बताओ सर माइनस कब होगा सर? माइनस कभी नहीं ऐसे वो होगा। लैटिस एनर्जी की बात कर रहा है। माइनस काहे होगा भैया, डिस्टेंस मैच काहे कर रहे हो पगले। हाँ, बताओ अगर चार्ज सेम है, कंडीशन देखना, अगर चार्ज सेम है मतलब Q1 Q2 सेम है, के भी कांस्टेंट है। बताओ के कांस्टेंट, ये दोनों सेम, क्या आर बढ़ाने पे लैटिस एनर्जी क्या होगी, घटेगी। आर बढ़ाने पे लैटिस एनर्जी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, आर मतलब साइज, आर मतलब साइज, अगर साइज सेम है तो चार्ज बढ़ाने पे लैटिस एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। चार्ज बढ़ाने पे लैटिस एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अब डाउट, इफ बोथ वेरी चार्ज एज वेल एज साइज, बताओ अब क्या करेंगे, सोचो दिमाग लगाओ। अगर दोनों ही वेरी कर रहा हो तो किसको देख के आंसर ट्रिक करोगे, चार्ज को या नहीं साइज सर, को? नहीं सर सर रेडियस को सर। रेडियस को। और कोई? नहीं सर, मुझे लगता है सर चार्ज ही होगा, क्योंकि सर Q1 सर Q2 ऑलवेज दोनों। चार्ज नहीं हो सकता है सर।
हैं? सर अगर चार्ज में कुछ नहीं होगा तो कभी कभी सर रेडियस में भी डिपेंड करता है सर। चार्ज में कुछ नहीं होगा, ऐसे कैसे? चार्ज सर चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। सर ऑलवेज नहीं है सर, अगर चार्ज में कुछ होगा तो साइज में भी डिपेंड करता है सर। चलो कोई बात नहीं। ध्यान सुनना, जो रेडियस है क्या वो पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम इसमें होता है? हाँ होता हाँ है। सर। जो चार्ज है क्या वो क्वांटाइज्ड है? कभी सुना चार्ज इज क्वांटाइज्ड? ये वर्ड कभी सुना किसी ने? हाँ सर, यस एनी। सर। हाँ मैं वैसे सुना होगा Q इज इक्वल टू NE, है ना? मतलब अगर एक चार्ज है सीधे, ये नहीं कि सवा चार्ज होगा, डेढ़ चार्ज होगा, सीधे दो होता है ना? फिर तीन होता है, फिर चार्ज होता है। मतलब अगर चार्ज बढ़ा तो वो वन का डबल, फिर ट्रिपल, फिर 4 टाइम्स होगा। लेकिन जब रेडियस बढ़ता है, पता वो पिकोमीटर में बढ़ता है। किसे बढ़ता है? पिकोमीटर में। पता कौन डोमिनेट करेगा, क्या लगता है? पहली बार। रेडियस। रेडियस। चार्ज। अरे पिकोमीटर मतलब पता है? बहुत छोटा होता है। -12। -12 मीटर मुन्ना, बहुत छोटा। सोचो ना, किसी का 400 पिकोमीटर था, रेडियस बढ़ के 430 पिकोमीटर हो गया। सोचो कितना ही बड़ा। और किसी का चार्ज 1 कुलाम था और 2 कुलाम हो गया। क्या लगता है? दोनों ही चेंज हुआ है। इसमें ज्यादा चेंज हो, कौन डोमिनेट करेगा? चार्ज विल डिसाइड। चार्ज। चार्ज डिसाइड करेगा आपका आंसर, कि चार्ज बढ़ा तो लैटिस एनर्जी बढ़ा। मैं एग्जांपल समझा दूंगा, चिंता मत करना, रुको जरा, सब्र करो। देखो, अगर मैं पूछूं ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, देखना ध्यान से क्या होगा। अगर मैं कहूं, क्या कहूं? LIF, LICL, LIVR, LII, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या दे दूं? LICL, NaCl, KCl, RBCl, CSCl। तीसरा दे दूं मैं NaCl, MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड। चलो ये 3 क्वेश्चन है, बताओ ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी क्या होगी? सर फर्स्ट वाला पहले वाला LIF तो ग्रेटर देन LICL ग्रेटर देन LIPR ग्रेटर। ग्रेटर देन मतलब बढ़ेगा। नो सर, लेस देन। Yes, सर पहले सर एलाई अस्मिता, एफ होगा सर। सर decrease- LIF एलाई सबसे एफ ज्यादा पहले होगा। हाँ ज्यादा सही है, सही है, फिर सही 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 है। हाँ यही से वही। एलाई एफ पहले होगा सर। क्या बात समझ आया? मैं बिना बोले लिख दिया, यस सर। खत्म। As you move सर नेक्स्ट from- बताओ सर। हाँ सर पहले LICL, NaCl, KCl, RBCl, CSCl। वेरी गुड वेरी गुड। अब बताओ तीसरा। सर CO। CO सर होगा। सबसे ज्यादा MgCl2, फिर CO। NaCl, फिर CaO। हम्म। CaO पहले होगा सर। फिर MgCl2। सकत। NaCl होगा। देखो बताओ, क्या चार्ज और साइज दोनों वेरी कर रहा? अरे यस सर, हाँ दोनों यार, वैरी कर रहा है। दोनों वेरी कर रहा। क्या देखोगे? चार्ज। तो क्या देखोगे? Q1 इंटू Q2। मैग्नीट्यूड देखना है। सर मैग्नीट्यूड क्यों देखना है? अब लैटिस एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव। NaCl पैदा होगा नहीं सर। +1 -1 मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1, +2 -1 मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2, +2 - 2 मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4। NaCl पहले सर।
हाँ सर मैंने पहली कहा Cl। अरे एकदम समझ आया कि नहीं आया, हवा लगा। यस सर। Q1 इंटू Q2 देखना है और साथ में मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसलिए देखना है लैटिस एनर्जी बोथ हो सकती है, आपको मैग्नीट्यूड से बस देखना है। क्या आपको आयोनिक बॉन्ड समझ आया क्या? कोई ऐसा है जिसको दिक्कत है सर ये आयोनिक बॉन्ड में दिक्कत है? सर नो सर। चलो अच्छा, अब ये लैटिस एनर्जी कैसे निकालते हैं, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, इसे बोलते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। सुना कभी? नहीं सुना होगा। हाँ सर नाम सुना है। हैबर साइकिल हाँ सर सुना है। सुना है, सुना है। ओके, तो चलिए ध्यान से देखिए इस शख्स को। मैं प्योर एनसीईआरटी बनाने वाला हूं। अगर मैं NaCl ले लूं और यहाँ पर डाल दूं मैं Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस, बताओ यहां से यहां तक की एनर्जी जो होगी हम उसे क्या नाम देंगे बच्चों? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी देंगे। अच्छा, अगर मैं पूछूं हाँ यहां से यहां तक की एनर्जी को मैं पूछूं तो क्या नाम दोगे बच्चों? वो भी लैटिस एनर्जी। वो भी लैटिस एनर्जी। वेरी गुड, मतलब आप समझ चुके हो, सीख चुके हो, आप समझ चुके हो। और एक सर प्लस होगा एक माइनस होगा। हाँ, अरे हाँ मुन्ना, इस वाले में लैटिस बन रही है माइनस होगा, इस वाले में टूट रही है तो प्लस होगा। चलिए हम इस NaCl को यहां तक लेके जाएंगे। आइए भाइयों एवं उनकी बहनों, पहले हम सोडियम को पकड़ते हैं। पहले हम, अच्छा पहले इसको तोड़ते हैं। अच्छा देखो ध्यान से, एक होता है एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, कुछ एनर्जी आपको जाननी पड़ेगी। एक होता है डेल्टा HF, क्या बोलते हैं इसे? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको डिटेल में पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में। अभी बस इतना होता है कि भाई साहब कुछ भी अगर 1 मोल बन रहा है, कुछ भी अगर 1 मोल बन रहा है हम उसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे अगर मैं सोडियम सॉलिड ले लूं, क्लोरीन गैस ले लूं, और एक ही क्लोरीन है इसलिए से हाफ करना पड़ेगा, और ये ले लिया, इसको यहाँ बनाएंगे, बताओ ये क्या फॉर्म हो रहा है? हाँ, इसे बोलेंगे डेल्टा H फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? डेल्टा H फॉर्मेशन। बताओ हमें इधर जाना था ना भाई साहब, बताओ ये क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं? माइनस डेल्टा H। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अरे पगले, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है सोडियम ले लिया, क्लोरीन ले लिया, तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। दिस एनर्जी इज कॉल्ड डेल्टा H फॉर्मेशन। रिवर्स आओगे तो ये हो जाएगा। चलो अब ध्यान सुनना ध्यान से, सोडियम सॉलिड में है, आपको चाहिए Na प्लस गैस, कुछ याद आ रहा है? बताओ क्या करोगे पहले? पहले क्या करोगे? सब्लिमेशन। सर सब्लिमेशन। पहले हम लोग सब्लिमेशन करेंगे। क्यों करेंगे? अबे यार तुम हिल काहे रहे हो? गैस टू सॉलिड। याद आ रहा? देखो इधर, देखो इधर, सॉलिड था, गैस टू हम सॉलिड। लगे थे गैस। तो इस सोडियम को सीधे कहाँ ले गए? सोडियम गैस में। Cl2 के साथ अभी कोई छिड़कानी नहीं हुई है। बताओ इस एनर्जी को मैं क्या नाम दूं? सॉलिड से गैस, डेल्टा H सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। सबने सुना होगा यार सब्लिमेशन क्या होता है ना? मैं नहीं बता रहा। बताओ अगर मैं कहूं कि तुमसे हंसी, सोडियम प्लस गैस मिल गया अपने को सोडियम प्लस गैस मिल गया, बताओ कौन सी एनर्जी लगी होगी? बताओ मुन्ना, ये पढ़ाए थे अभी यार। अरे बताओ सर भाई। गैस से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गेन एंथैल्पी, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा।
सर आयनाइजेशन एनर्जी हम नीचे से देख Ionization. रहे थे। आयोनाइजेशन एनर्जी, कौन सी एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी। बताओ, हमको ये बताओ, क्या Na+ मिल चुका है? बोलो हाँ। हाँ क्या सर। आपको Na+ मिल चुका है? अच्छा, यहाँ जगह नहीं है तो आप ऊपर ही लिखना, है ना, मतलब हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है। बताओ, क्या आपको Na+ मिल चुका है? जी हाँ, मिल चुका है। अच्छा बताओ, ये जो ½ Cl2 है, क्या क्लोरीन ऐसे होता है Cl2? बोलो हाँ या ना। हाँ क्लोरीन एटम पाने के लिए क्या इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा? हाँ। बताओ, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी, हम उसे क्या बोलेंगे? बॉन्ड को बॉन्ड तोड़ने के लिए जो Bond एनर्जी energy. रिक्वायर होगी उसे क्या बोलेंगे? बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी। अच्छा, अगर एक बॉन्ड है तो एक, क्या ये ½ Cl2 था? हाँ, तो सर यहाँ हाफ एंड हाफ. हाँ, हाफ ΔH, क्या बोलोगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखते हैं कितने लोग बता पाते हो। क्लोरीन गैस आ चुका है, Cl- गैस तक आना है, बताओ कौन सी एनर्जी लगेगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब ध्यान सुनना, ध्यान से सब लोग आके फाड़ के देखो। -ΔHF, ΔH सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, बताओ तुम्हें क्या मिलेगा मुन्ना? लैटिस एनर्जी. रियली? अरे यही से जोड़ के तो यहाँ पे आएगा। क्या आपको समझ आया? यस सर। कोई तकलीफ है क्या? मतलब अगर मैं लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला बना दूं, कैसे हमने निकाला, बताओ क्या आ रहा है, इसको ध्यान से देखना। बताओ, लैटिस एनर्जी कहाँ लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। लैटिस एनर्जी क्या आएगा? -ΔHF प्लस ΔH सब्लिमेशन प्लस ΔH आयनाइजेशन प्लस हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस ΔHEG। इसको सबको जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी लैटिस एनर्जी की। ऐसे निकालते हैं लैटिस एनर्जी। क्या समझ आया? सर थोड़ा सा समझ नहीं आया है ना सैकत, ऐसा है क्या? यस सर। सैकत बताओ, शर्माओ मत यार, हम दोबारा बता देंगे अगर आप सर पूछोगे तो। बोलो यस सर। फिर से बताएं? यस सर। और किसी को जानना है फिर से? अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ गया ये बॉन्ड और साइकिल? कितने लोग समझ में आ गया? मतलब वो ऐसे ऐसे अंगूठा दिखाओ, ध्रुवा को आ गया, और सिंजनी को नहीं आया, कोई बात नहीं। अच्छा आ गया सैकत मुन्ना, फिर तुम ही देखो। मुन्ना 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 मुन्ना, NaCl सॉलिड है। NaCl क्या है? सॉलिड। अपने को कहाँ जाना है? अपने को यहाँ जाना है। Na+ गैस, Cl- गैस, ये जो एनर्जी होगी इसी को लैटिस एनर्जी बोलेंगे। ठीक है सैकत, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। तो पहले मैंने इसको तोड़ा, सोडियम सॉलिड बनाया, ½ Cl2 गैस बनाया, इसे बोल दिया -ΔHF, क्योंकि इधर ΔHF था। फिर सोडियम सॉलिड को लेके गया, कहाँ लेके गया? सोडियम गैस में, इसे बोल दिया ΔH सब्लिमेशन, साथ में ½ Cl2 चल ही रहा था। ठीक है, फिर सोडियम गैस को मैं ले गया सोडियम आयन में, ये हो गया ΔH आयन, मतलब ये मिल चुका है। ठीक है,
ओके, प्लस हाफ Cl2 चल ही रहा था, फिर हमने इसे Cl एटम बना दिया, Na+ चल ही रहा था। जब Cl एटम बनाया तो क्या बनाया, बॉन्ड तोड़ दिया, और कितना बॉन्ड तोड़ा, हाफ, क्योंकि हाफ मोल था, और Cl से आया Cl-, ये हो गया डेल्टा EgH। तो एक एनर्जी लगी, दो एनर्जी लगी, तीन लगी, 4 लगी, 5, सबको जोड़ दिया, लेटेस्ट एनर्जी मिल गई। क्या बात है सकत, समझ आया? यस सर। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से पढ़ना, और डाउट आए तो पूछ लेना। आई थिंक आपको बॉर्न-हाइपर साइकिल समझ में आ गया है। अच्छा, क्या आप एक होमवर्क लिखोगे? आपका होमवर्क ये है, आराम से कैसे भी करना, ड्रॉ बॉर्न-हाइपर साइकिल फॉर MgCl2। क्या कर पाएंगे आप? बोलो भैया। हाँ सर। हाँ सर, हो जाएगा। आराम से कोशिश करना, कोई दिक्कत आए तो बता देना, ठीक है? अच्छा, कुछ बातें हमने आपको मतलब लिखवाई नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड, मतलब ये आपको IIT में नहीं आएगा, वैसे आप सुन सकते हो, सुना होगा। बताओ आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस? बताओ। सॉलिड्स। सॉलिड्स जनरली क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। अच्छा, अगर ये जनरली सॉलिड्स हैं, बताओ इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई या लो? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, शाइनी इन नेचर। हाँ, देखो ये सब ना बच्चों वाली कहानी है, मैं जल्दी लिखवाता नहीं, लेकिन लिखवा दे रहा हूँ, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा बताओ, ये सब सुना है? अरे क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी होती है, वो तो उसकी होती है क्या? हाँ, एक और अच्छी प्रॉपर्टी, एक ये अच्छी प्रॉपर्टी है, रुको जरा, आयोनिक बॉन्ड डायरेक्शनल होता है या नॉन डायरेक्शनल? बताओ। नॉन डायरेक्शनल। हाँ भैया, नॉन डायरेक्शनल होता है। सर क्यों? अरे पगले, एक प्लस है, माइनस घूम रहा है, किधर से अट्रैक्शन करें? अरे कहीं से कर लो, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। अच्छा, एक और बात बताओ, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं या कंडक्टर होते हैं इन सॉलिड? कंडक्टर, गुड कंडक्टर। 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 ओहो, इंसुलेटर। तो सॉलिड में नहीं होता है सर, जब हम लिक्विड में हाँ सॉल्यूशन सर, जब करेंगे तब कंडक्टर होता है। सॉलिड से पूछा था। सॉल्यूशन में डिसोसिएट इनटू आयन। हाइड्रेटेड हाँ। स्टेट में नहीं होता है। अरे बट कंडक्टर इन एक्वस, सर वही बोल रहे सर, एनाहाइड्रस में नहीं होता है सर। हाँ, एक्वस एंड मोल्टन फॉर्म, पिघला दोगे या फिर एक्वस होगा तो क्या होगा, कंडक्टर हो जाएगा। क्या ये छोटी छोटी बातें बोलना आपको चाह पता रहा है? था सर। ठीक है, कोई तकलीफ? सर बोलने वाला था। कोई बात नहीं। तो ये सब प्रॉपर्टीज है जो आपको जाननी है ना? अच्छा, आपकी क्लास ना, क्योंकि अब स्लैब क्या है, 40 मिनट का है, तो आपकी क्लास 80 मिनट होगी। क्या होगी आपकी क्लास? 80 मिनट होगी। तो वेंसडे थर्सडे तो मैं पढ़ा ही रहा था, और आपकी एक क्लास मिस हो चुकी है, और 1 घंटा में पढ़ाया था, तो 2 घंटे की क्लास आपकी चल रही पीछे। तो वेंसडे में पढ़ाऊंगा, कल थर्सडे पढ़ाऊंगा, और मैं फ्राइडे भी पढ़ाऊंगा। क्या किसी को दिक्कत है फ्राइडे को पढ़ने में?